बोलो। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कुमार गिरी आपका अपने YouTube चैनल RKG पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हम सभी के जीवन में होना चाहिए। उसके अगर ना होने से वो टॉपिक अगर हमारे जीवन में नहीं है तो फिर हमारा जीना व्यर्थ है। यानी गोल यानी कि लक्ष्य। दोस्तों, लक्ष्य शब्द एक ऐसा शब्द है जो सुनने में तो बहुत छोटा सा शब्द है, बट अगर इसको हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके और इस पे काम करेंगे तो दोस्तों हम एक दिन अवश्य कामयाब व्यक्ति बनेंगे। दोस्तों, आइए लक्ष्य को यानी हमारे जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एक बार एक राहगीर ने एक संत से पूछा, महाराज ये रास्ता किधर जाता है? तो महाराज बोले कि पहले तुम ये बताओ कि तुमको कहाँ जाना है, फिर मैं बताता हूँ कि ये रास्ता किधर जाता है। तो दोस्तों, वो राहगीर बोलता है कि महाराज मुझे कहीं जाना नहीं है, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये रास्ता जाता कहाँ है। फिर महाराज ने बोला कि जब तुमको खुद पता नहीं है कि तुमको जाना कहाँ है तो फिर ये रास्ता कहीं भी जाए उससे तुमको क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, हमारे जीवन में आगे चल के हमको क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें मालूम होना चाहिए, नहीं तो फिर हम जिंदगी जी नहीं रहे हैं दोस्तों, बल्कि काट रहे हैं। दोस्तों, इस पे एक स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अपनी ज़िंदगी में एक लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य पे इतना मेहनत करो कि अगर रात को सोते समय भी तुमको स्वप्न भी आता है तो उस स्वप्न में वो लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, तब जाके वो लक्ष्य बनता है। तो दोस्तों, तो ऐसे ही दोस्तों हमें अपने जीवन में लक्ष्य बनाना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, तब जाके हम अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे और कुछ कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसा 4 टिप्स दे रहा हूँ, ऐसा 4 टिप्स बताऊँगा जिसको कि आपको अपने जीवन में लक्ष्य बना के और इन 4 टिप्स पे ही काम करके आगे बढ़ना है। सबसे पहला टिप्स दोस्तों, सीखते रहना। दोस्तों, हमारे सीखने की कोई उम्र नहीं है, आप जब तक चाहे तब तक सीख सकते हैं। बस आप में सीखने की एक लालसा जो होती है वो होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे दोस्तों, हम एक स्टूडेंट लाइफ लेते हैं। एक स्टूडेंट है, उसने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया कि मुझे मैट्रिक में 95% मार्क के साथ पास होना है। तो दोस्तों, ऐसा तो नहीं है ना कि वो सारे सब्जेक्ट में 1, 2, 3 या लास्टली 4 चैप्टर पढ़ के अच्छे से पढ़ के उस पर मेहनत करके वो 95% मार्क्स ला सकता है? नहीं दोस्तों, उसके लिए उसको हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के बहुत अच्छे से उस पर मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके उसको मैट्रिक में 95% आएगा। सेकेंड बात, पूछने में आप ना हिचकिचाएँ। दोस्तों, पूछने में हम सभी लोग कभी ना कभी हिचकिचा जाते हैं। जैसे उस स्टूडेंट का आप ले लीजिए कि क्लास लगा हुआ है, उसमें सर बताए। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि सर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, हो गया, पूछते हैं कभी कि सबको समझ में आ गया, तो सब बोलते हैं कि हाँ सर, जबकि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आया होता है, फिर भी वो बोलते हैं कि हाँ सर समझ में आया होता है। तो इस बात से आप बचें। ये मत सोचे कि मैं 2 बार 3 बार पूछूंगा तो सर क्या बोलेंगे या मेरे जो सहपाठी हैं वो क्या बोलेंगे। इस बात को आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। आप एक बार में नहीं समझ में आया पूछिए, 2 बार में नहीं समझ में आया फिर पूछिए, यानी कि आपको जब तक समझ नहीं आ रहा है तब तक आप उस क्वेश्चन को पूछिए। अगर जब आपको समझ में आ गया तो फिर ठीक है। तीसरा बात, समय का महत्व। दोस्तों, जैसे उदाहरण के तौर पे एक स्टूडेंट है, उसको 95% मार्क्स लाना है, तो उसका जैसे रात को खाना खाया और सोया कि मुझे सुबह 4 बजे जग के पढ़ना है, 4 से 6 7 जो भी है उसको पढ़ना है। घड़ी में अलार्म लगा दिया सुबह 4 बजे का। सुबह जब 4 बजे उसका घड़ी में अलार्म बजता है तो वो अरे यार अभी तो 4 बजा है, छोड़ो आधा 1 घंटा बाद अपना अलार्म ऑफ कर देता है और सोचता है कि आधा 1 घंटा बाद जगेंगे और तब से पढ़ाई करेंगे। फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है। मत बनाओ ऐसा लक्ष्य। अगर आप 4 बजे का अलार्म लगाए हो और सोचे हो कि 4 से 6 या 7 मुझे पढ़ना है, तो फिर 4 बजे किसी भी हालत में उठो और पढ़ो, नहीं तो मत बनाओ लक्ष्य यार, चदर तानो और सो जाओ जैसे सो रहे हो। इस वजह से दोस्तों, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में तीसरा पॉइंट, समय का महत्व, ये बहुत महत्व लगता है। इस वजह से आप समय का पालन करें। अगर आप 4 बजे लगाए हैं तो 4 बजे ही जगें और 4 से 6 7 अपना जो भी है वो पढ़ाई करें। चौथा पॉइंट, सही दिशा में काम करें। दोस्तों, स्टूडेंट
वो जो लक्ष्य बनाया उसका क्या लक्ष्य है? मैट्रिक में 95% मार्क्स के साथ मुझे पास होना है। तो दोस्तों उसका सही दिशा क्या हुआ? उसका सही दिशा होगा पढ़ाई। वो अगर पढ़ाई में अच्छे से दिन रात मेहनत करता है तब जाकर उसको मैट्रिक में 95% मार्क्स देंगे। अगर दोस्तों मान लेते हैं कि वो पढ़ाई में मेहनत ना करके अपने खेत में मेहनत कर ले, दिन रात अपने खेत में मेहनत कर रहा है और लास्ट में बोले कि मुझे 95% मार्क्स नहीं है, कहाँ से आएगा यार? तुम तो मेहनत खेत में कर रहे हो, पढ़ाई पे कहाँ कर रहे हो? अगर तुम्हारा लक्ष्य मैट्रिक में 95% लाना है तो उसका सही दिशा पढ़ाई है। आप पढ़ाई में मेहनत करो दिन रात। मैं ये नहीं बोलता कि आप काम मत करो, खेत में काम मत करो या अदर कोई काम मत करो, करो, बट आपने जो लक्ष्य बनाया है उसका पहला प्राथमिकता क्या है? पढ़ाई। आप पहले पढ़ाई में फोकस करो, इसके बाद जो आपको समय मिलता है उस पर आप खेत में काम करें या अदर कोई भी काम करें वो करें, लेकिन सबसे पहला बात है प्राथमिकता पढ़ाई। आपका सही दिशा है पढ़ाई, तो आप पढ़ाई में मेहनत करें। इसके बाद 100% मेरा गारंटी है कि आपको 95% मार्क मैट्रिक में आएगा। इस वजह से दोस्तों आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएं, और ये ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई एक स्टूडेंट ही अपना लक्ष्य बना सकता है। एनीबॉडी, कोई जो भी है, आप जिस लाइन में हो उसी लाइन में अपना लक्ष्य बनाओ और उसी पे अपना मेहनत करो, आप 100% सफल होंगे। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, और दोनों स्थिति में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी बजा लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।